अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। जी हाँ, ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई, पहले वो आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पाक फ़ौज ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की थी। नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। दो चीज़ें इसके अंदर इंतहाई अहम है। एक है मामला टॉप सिटी का और दूसरा मामला है रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी। अच्छा, अब क्योंकि ट्विस्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इस खबर को, क्योंकि एक इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़मूम और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था कि इमरान खान जो है वो 10 साल के लिए इक़्तिदार में रहने के लिए जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ़ बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अच्छा, इसी दौरान बेशुमार मामलात के अंदर, जैसा कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया था, उसको भी इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती रही और कहा जाता रहा जनाब कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी थी। बाद में ये बात साबित हुई। इमरान खान ने भी ये गोश गुजार की पाकिस्तानी कौम के कि जनरल फैज़ हमीद के कहने के ऊपर उनकी जानिब से सबूत फराम किए जाने के बाद उस वक्त के सदर जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी ने रेफरेंस जो है वो भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी बैकग्राउंड ये है कि काजी फैज़ ईसा साहब और फैज़ हमीद साहब माजी में कुछ मामलात के ऊपर आमने सामने आए। रावलपिंडी धरना केस के ऊपर भी नाम लिखकर बाकायदा तौर पर जिक्र किया काजी फैज़ ईसा साहब ने उनका। लेकिन अगर देखा जाए, जो कि चंद अरसा पहले मरीम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल में शामिल कुछ करीबी सहाफ़ी जिनके मुतल्लिक इतलात थी कि वो काजी फैज़ ईसा साहब से भी मुलाकातें करते रहे, उस वक्त जो एक बयानिया बनाया करते थे वो भी यही था। और उसके बाद फिर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ वो एक तारीख़ है। पहले इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आज ही ये फ़ैसला आता है कि काजी फैज़ ईसा साहब ने 4 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ को दे दी। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रसानी अपील में जाने के ऊपर भी गौर कर रही है। और उसके बाद दूसरी खबर ये आती है आज की एक और बड़ी खबर के जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अब कुछ लोग अगर इसको लिंक करें इमरान खान के साथ, या कुछ लोग इसको लिंक करें कि फैज़ हमीद साहब की जानिब से कोई सियासी अमल किया गया अपने अहदे के दौरान, तो वो शायद इस वक्त गलत होगा, क्योंकि ये जो मामला है ये है जनाब टॉप सिटी का। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। पहले आपके सामने ये तफसील रखते हैं कि मामला बेसिकली है क्या। निजी हाउसिंग स्कीम है जनाब टॉप सिटी, उसके मामले में मुदाखलत समेत पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दीगर खिलाफ वर्जियों पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया। अच्छा, DG हो या आर्मी चीफ़, चाहे वो साबिक हों, उनको ऐसे ही बुलाया पुकारा जाता है कि आर्मी चीफ़ और DGISI खैर। और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। ISPR ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और तर्जमान के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं, जिस पर उन्हें तहवील में लेकर उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। अच्छा, बैकग्राउंड इस मामले का यह है कि 8 नवंबर 2023 को निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक की जानिब से फैज़ हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते हुए रिमार्क्स दिए गए थे कि साबिक DGISI और उनके मामलीन के खिलाफ शिकायत के अजाला के लिए वजारत दफ़ा समेत मुतलका फोरम से रुजू करें। 15 नवंबर 2023 को केस के तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो गए तो मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुँचाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अत्तर बिल्ला पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के मालिक मोइज़ अहमद खान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की थी। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया कि जनाब पाक फ़ौज के अंदर एहतसाब का अमल जो है वो बड़ा मजबूत है।
अच्छा, इसी तरह से दीगर सियासतदानों की जानिब से भी इस किस्म के बयानात आ रहे हैं और इस वक्त तासुर ये दिया जा रहा है कि एक बड़ा एहतसाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का कारनामा भी इसको जो है वो करार दिया जा रहा है। और जाते जाते क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब के पास अब 70-75 दिन बाकी हैं, तो इस अमल के बाद यकीनी तौर पर अब उनके जो हमायती कालम निगार हैं, वड्डे एंकर वाले कालम निगार, मुलाजम, साफ़ी और वो तमाम के तमाम लोग जो इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं, अब इस तमाम तर चीज़ों को काजी फैज़ ईसा साहब के खाते में डालते हुए उन्हें बहुत बड़ा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट या सिविल सुप्रीमेसी का एक बहुत बड़ा सितारा जो है वो ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मामला इस वक्त सरेदस्त क्या है, इस मामले को हम इधर ही रोकते हैं और आपको दूसरे केस की तरफ लेके जाते हैं और फिर इमरान खान की अहम तरीन स्टेटमेंट भी आपके सामने रखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, कलअदम कौमी असम्बली के 4 हल्कों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 4 हल्के NA 154, NA 133, NA 81 और NA 79 जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब करार पाए थे, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उस फैसले को कलअदम करार देते हुए नून लीग के रहनुमाओं को कामयाब करार दे दिया है। अपीलें मंजूर कर ली हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सियत से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी जो कि साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया और हैरान कुन तौर पर एक मरतबा फिर काजी फैज़ ईसा साहब हों या फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हो, हमेशा की तरह उनके फैसले क्यों नून लीग के हक़ में आया करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने यह अक्सीती फ़ैसला दिया और 23 सफ़ात पर मुश्तमिल इसके अंदर इख्तलाफी नोट जो है वो भी जनाब सामने आता है जस्टिस अकील अब्बासी का। वो क्या है, पहले वो आपके सामने रखते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार ख़त्म करने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ा होगा। जस्टिस अकील का इख्तलाफी नोट, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसा ही है। और सुप्रीम कोर्ट के अक्सरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने केस में इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान के मतलब तज़ीक आमेज़ जुमले इस्तेमाल किए। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने केस में इख्तलाफी नोट लिखा और कहा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। यकीन कीजिए, हमने भी आइन पढ़ रखा है, कानून पढ़ रखा है। आइन भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है कि इलेक्शन का अमल ख़त्म हो गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ख़त्म हो गया, किरदार ख़त्म हो गया और तमाम तर जो मामलात हैं वो जाएंगे जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने क्योंकि आगे चलकर भी अहम तरीन और बड़े फैसले करने हैं, ये एक बुनियाद रख दी गई है कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करे या हाई कोर्ट को फैसला करे तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरवीन करे और बजाय ये कि मामलात इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ जाएँ, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का फैसला कर दे। क्योंकि आगे आने वाले चंद दिनों के अंदर साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से अहम तरीन मामला, अहम तरीन फैसले सामने आए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर। और उन जज साहबान ने पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के अंदर जो है वो जो कौमी असम्बली के पंजाब के हल्के हैं उनके हवाले से अहम तरीन और बड़े फैसले करने थे। और डेफिनेटली वो फैसले क्या हैं, यास्मीन राशिद नवाज शरीफ से जीती हुई हैं, सलमान अकरम राजा ओन चौधरी से जीते हुए हैं, इस्लामाबाद के तीनों हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। पतन की रिपोर्ट देख लें, मुल्क की इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट देख लें। लेकिन क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब को खुश किया जा रहा है, काजी फैज़ ईसा साहब जवाबन खुश कर रहे हैं। और अब इमरान खान ने जो इंकशाफ किया है वो क्या है कि काजी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। काजी फैज़ ईसा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, 2/3 अक्सियत इस हुकूमत को दिलवाना चाहते हैं। सीटें इसलिए तमाम की तमाम नून लीग को दी जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी जा रही हैं। आगे चलकर मखसूद नशिस्तों का जो फैसला है वो भी इसलिए रोका गया है। और काजी फैज़ ईसा साहब के हामी जज साहबान अमीनुद्दीन साहब और नईम अख्तर अफ़गान साहब इस किस्म की राय का इज़हार भी कर चुके हैं, गैर आइनी और गैर कानूनी, कि चाहे तो इदारे जो हैं वो इस फैसले को ना माने, यानी मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। अब इस माहौल के अंदर ये एक बड़ी खबर आती है और वो ख़बर क्या है कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया था, उस फैसले की रोशनी में फ़ौज जो है वो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कर रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात। फ़ौज के एहतसाब के निज़ाम के ऊपर एतमाद पाकिस्तानी अवाम को होना चाहिए। अगर किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ है तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। माजी के अंदर अगर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती तो मिसाल सेट की जानी चाहिए। लेकिन फैसल वाउडा साहब जो आए ना स्क्रीन के ऊपर अचानक, और उन्होंने जो कमेंट किए हैं उससे कुछ लगता है कि दाल में काला है। अब कह रहे हैं सियासतदानों समेत चोरियाँ करने वालों सब की बारी है। और फैसल वाडा साहब कहते हैं कि आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान लेट जाएंगे। तो ये फैसल वाडा साहब का ख्वाब हो सकता है, क्योंकि आज जो इमरान खान की स्टेटमेंट सामने आई है ना,
वो क्या है? हुकूमत आइन में तब्दीली करना चाहती है ताकि काजी फैज़ ईसा साहब को दोबारा चीफ जस्टिस बना सके। अडयाला जेल में साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत कर दी। जी हाँ, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ इमरान खान की जानिब से ऐलान जल्द होगा। उनका कहना था कि हुकूमत ने अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात का मुआजना करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारे हालात बांग्लादेश से ज़्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ सपने लगाए हुए थे। हसीना वाजिद ने अपोजिशन को दीवार से लगाया हुआ था। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन से पहले 9 मई के नाम पर हमारी पार्टी पर क्रैकडाउन किया गया। 9 मई की फुटेज जिन्होंने चुराई उन्होंने ही 9 मई किया है। हमारी आधी लीडरशिप को पकड़ के जेल में डाला गया, आधी लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई, बाकियों को वीगो डाला के जरिए पार्टी छुड़वा दी। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे, आर्मी चीफ ने उनकी सपोर्ट की थी। क्या कह रहे हैं इमरान खान? आर्मी चीफ ने उनकी सपोर्ट की थी, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे, लेकिन 8 फरवरी को उनका सारा प्लान नाकाम हो गया। अब इस चीज़ों को इस तनाजुर में देखा जाए, जो भी बड़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, कह रहे हैं और फैसल वाडा साहब कह रहे हैं बहुत से लोग अब जनरल फैज़ हमीद से ऐलान तल्क़ी करेंगे। तो इमरान खान तो ये बात पहले ही कह चुके हैं कि जनाब जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आइन और कानून के मुताबिक याद करें ज़रा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आया हो या दीगर मामला आए हों धरने के, तो इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था कि हम नई जनरल बाजवा और नई जनरल फैज़ हमीद किसी के साथ नहीं, हम तो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, आप मामलात को आगे बढ़ाएं। तो जनाब इमरान खान ने कहा कि बांग्लादेश में तलबा ने खौफ का बुत तोड़ डाला। बांग्लादेश में जब लोग बाहर निकले तो फौज ने अपनी अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। हसीना वाजिद ने तालिब इल्म पर जुल्म किया, वो बैक फायर हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नहीं है। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को जुल्म के बावजूद हमारी पार्टी जीती और PTI के साथ इस वक्त 90% अवाम है। इन्होंने इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, इनको खदशा है कि हल्के खुलेंगे तो उनकी चोरियां खुल जाएंगी, इसलिए ट्रिब्यूनल्स में अपने जजेस को बैठाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया है इतना बड़ा फ्रॉड को इतना बड़ा फ्रॉड कवर नहीं हो सकता। याद कीजिए मैं 12 इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने क्या बात रखता रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर ने कहा 70 हज़ार से जीतने वालों को हरवाया गया, मखसूद नशिस्तें हमें नहीं दे रहे। पहले उन्होंने 2 सूबों में इलेक्शन न करवा कर आइन की खिलाफ वर्जी की, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करके दोबारा आइन चिकनी की जा रही है। मैंने कभी पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट का नहीं कहा, 9 मई से कबल भी पुरअमन एहतजाज की कॉल जो है वो दी थी। तहम अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया तो मैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करूंगा। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई की आग इन्होंने खुद लगाई थी, लावा पक चुका है, सिर्फ एक तीली की ज़रूरत है, सब तबाह हो जाएगा। मुल्की मैशत ख़राब है, एहतजाज नहीं करना चाहते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सियत करके आइन में तब्दीली करना चाहती है ताकि दोबारा काजी फैज़ ईसा को चीफ जस्टिस बना सके। कौम इंतज़ार कर रही है, लावा पक चुका है, सिर्फ एक तीली की ज़रूरत है, सब तबाह हो जाएगा। मगर जो ये मर्ज़ी कर लें, पाकिस्तानी फ़ौज अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। मैं कॉल देने लगा हूँ, लावा पका हुआ है, लोग तैयार रहें। मैं इनको वार्न कर रहा हूँ, खौफ का बुत टूट चुका है, लोग जेलों में जाने और जान देने को तैयार हैं। पाकिस्तानी मैशत को तबाह कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर आइन को तोड़ेंगे तो नौजवानों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये काजी फैज़ ईसा को मज़ीद बिठाना चाहते हैं। साइफ़र की शक्ल में अमेरिका के ख़िलाफ़ FIR मौजूद है। और इमरान खान ने जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का भी जिक्र किया तो उनसे पूछा गया कि जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी तो कई मामलात पर गई है। तो इमरान खान ने कहा जी बिल्कुल आइन और कानून के तहत जो है वो फ़ैसले होने चाहिए, चाहे मखसूद शिस्तों का है चाहे किसी और से। इमरान खान ने से पूछा गया कि क्या उनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता है, तो उन्होंने कहा कि जब इन्हें पता चलता है कि कोई राब्ता है तो उनकी कांपें टांग जाती हैं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। मैंने महमूद खान अचगज़ई को सियासतदानों से मुज़ाकरात के इख्तियार दिए, PTI मुज़ाकरात नहीं करेगी। साफ़ियों ने पूछा कि क्या पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं और आपने जो डिमांड दे रखी थी वो रिजेक्ट हो गई। इस पर इमरान खान ने कहा हमारे मुतालबात अगर किसी ने रिजेक्ट करने हैं तो कर दें, मैं ये बात मुल्क के लिए करना चाहता हूँ और मुझे किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि PTI की मुश्किलात बढ़ रही हैं या इमरान खान की, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और मैं मज़ीद भी जेल काटने के लिए तैयार हूँ। और फ़ौज और हुकूमत में जो है वो जिस किस्म के इस वक्त मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर के फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान जो फ़ैसला पैदा कर दिया गया है, फ़ौज किसी एक सियासी जमात की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, ना ही आर्मी चीफ किसी एक सियासी जमात किसी एक पार्टी के हैं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फ़ौज को आमने सामने करने की साजिश है। मैं चैलेंज करता हूँ कि नवाज शरीफ मौजूदा हालात में किसी छोटे से छोटे ग्राउंड के अंदर भी जो है वो जलसा करके दिखा दें। अब ये है वो बैकग्राउंड।
काजी फैज़ ईसा साहब का फ़ैसला, नून लीग को नशिस्तें देने का, इमरान खान के बड़े इंकशाफात और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल, यकीनी तौर पर जिनका ताल्लुक टॉप सिटी और दीगर मामलात के साथ है, लेकिन वड्डे एंकर वेले करमनगार मुलाजम साफ़ी इन तमाम तर मामलात को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।